ये सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है, और अगर गुनाह है तो फांसी दे दी जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि हनुमान चालीसा पठन करना गुनाह है क्या। ये जो है नवनीत राणा की ओर से ट्वीट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका मुंबई पुलिस को यहाँ पर लगता हुआ, जो 7 तारीख की जो कस्टडी है वो मांग रही थी, वो तो इनकार यहाँ पर कर दिया गया कोर्ट की ओर से, लेकिन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जरूर यहाँ पर दे दी गई, और वो भी राजद्रोह का केस लगाते हुए। मानी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। मानी, सीधा यहाँ पर राजद्रोह का केस जो है वो दर्ज किया गया है, और उसी के बिना पर, उसी को आधार बनाते हुए तमाम दलीलें जो हैं वो कोर्ट में पेश की गई थी, जिसका नतीजा ये रहा है कि अब 14 दिनों तक कम से कम जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा। 29 को देखिए जाहिर तौर पर बेल पर सुनवाई होगी, लेकिन कम से कम 29 तक तो ये स्थिति बरकरार रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। 29 अप्रैल तक तो इंतजार करना ही होगा राणा दंपति को, क्योंकि 29 अप्रैल वो तारीख है, और यानी कि आज 24 तारीख है, और यानी कि 5 दिनों का वक्त अभी जो है वो बीच में है। यानी कि 5 दिन इसी जिला कारागृह में बिताना होगा नवनीत राणा को। अभी यहाँ पर हालांकि शांति है। देखिए बरका, अगर हम यहाँ पर दिखाएं तस्वीरें, थोड़ा सा मैं अपने विजय उज्जवल को कहूंगी कि तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। देखिए अभी यहाँ पर शांति है, यहाँ पर ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश भी की कि आखिर कितनी देर और यहाँ पर या किसी तरह की कोई जानकारी उनको यहाँ पर दी गई हो कि कब तक नवनीत राणा को यहाँ पर लाया जाएगा। तो अभी उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई भी जो डिटेल्स है या कोई भी जानकारी जो है वो उन तक नहीं दी गई है, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पर उनको लेकर आया जाएगा थोड़ी देर तक। तो आप यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से कल ये पूरा हो हंगामा चलता रहा, ये अलग बात है कि फिर उसके बाद देर शाम होते तक हमने ये देखा कि नवनीत राणा और जो उनके पति हैं, विधायक पति रवि राणा, उन्होंने अपना ये जो फैसला है वो वापस ले लिया था। उन्होंने दरअसल ये कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आना है, मुंबई में उनका दौरा है, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो या किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए हम अपना ये जो फैसला है वो वापस लेते हैं। लेकिन लगातार बार-बार वो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, उनकी ओर ध्यान ले जाना जो है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना भी हमारा जो टारगेट है या हमारा जो मेन मोटो है वो रहा है। ये भी कहती हुई नजर आई थी नवनीत राणा, आपने जब देखा होगा। इसके अलावा मेरी सहयोगी अनुपमा भी मेरे साथ यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अनुपमा, एक बात जो बार बार आ रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाता है, क्या इसका कोई जवाब दिया गया कोर्ट में? बिल्कुल हिमानी, देखिए यहाँ पर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसका जिक्र मैं सुबह से लगातार कर रही हूँ। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन चाहता, आपने ये भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा है कि मुंबई की सड़कों पर कई प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन देखिए मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर रवि राणा जो है वो अपनी चेयर से उठे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब से कुछ ही देर बाद दोनों को जो है बाहर लाया जाएगा, क्योंकि रवि राणा की कोविड रिपोर्ट जो है वो कोविड रिपोर्ट जो है वो जो है नेगेटिव आई है रवि राणा की। और वो देखिए आपको वहां पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन से और अपनी धर्म पत्नी से लगातार बात करते हुए रवि राणा जो है आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन सुबह से देखिए जो घटनाक्रम हुआ है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें रखी गई और किस तरीके से अब जो है दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन सुबह से क्या कुछ हुआ, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं तस्वीरों के साथ। राणा दंपति को कोर्ट से झटका। न्यायिक हिरासत में राणा दंपति। कोर्ट में मुंबई पुलिस की मांग खारिज। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर मचे घमासान के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद राणा दंपति को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बेल एप्लीकेशन इज ऑन 29। हाँ, हम लोग 7 को देने वाले हैं। अच्छा, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगाया आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ क्या कोई फंडिंग। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने राणा दंपति को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की थी।
लेकिन बांद्रा कोर्ट ने पुलिस की ये मांग खारिज कर दी। वही खबर है कि राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह की धारा भी जोड़ी गई है। ऐसे में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। तो इधर नवनीत राणा की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई है, जिस पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बहरहाल आपको बता दें कि कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा दंपति को जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल रवि राणा को ऑथर रोड जेल में रखा जाएगा, जबकि उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा को भयखला जेल में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दूं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर ये कि 6 शिव सैनिक जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार किया गया है। खार पुलिस ने ये गिरफ्तारी